बैक टू माई चैनल लर्न विद टिक। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं मारिया मोंटेसरी के बारे में। जो है इन्होंने जो है क्या योगदान किया है। मारिया मोंटेसरी जो है इटली में इनका जन्म 1870 में हुआ था। कब? इटली में 1870 में हुआ था। इन्होंने अपनी शिक्षा प्रणाली का नाम मोंटेसरी पद्धति रखा। इन्होंने जो है अपनी शिक्षा प्रणाली का जो नाम क्या है रखा है, मोंटेसरी पद्धति रखा। मोंटेसरी प्रणाली के आधारभूत सिद्धांत इस प्रकार हैं। इनके जो प्रमुख सिद्धांत हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1 है आत्मकथा का सिद्धांत। क्या है? आत्मकथा का सिद्धांत। सेकंड पॉइंट हमारा है स्वतंत्रता का विकास। स्वतंत्रता का विकास। थर्ड पॉइंट हमारा स्वयं शिक्षा का सिद्धांत। क्या है? स्वशिक्षा का सिद्धांत। क्या है? स्वशिक्षा का सिद्धांत। फोर्थ पॉइंट हमारा आ जाता है ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत। क्या है? ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत। फिफ्थ पॉइंट हमारा आ जाता है मांसपेशियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत। मांसपेशियों के जो है प्रशिक्षण का सिद्धांत। सिक्स पॉइंट हमारा आता है व्यक्तित्व के विकास का सिद्धांत। क्या आता है? व्यक्तित्व के विकास का सिद्धांत हो जाता है। नेक्स्ट हमारा खेल विधि द्वारा जो है शिक्षण का सिद्धांत। क्या है? खेल विधि के द्वारा जो है शिक्षा का सिद्धांत। खेल विधि के द्वारा जो मारिया मोंटेसरी ने बताया कि खेल विधि के द्वारा शिक्षा के सिद्धांत को देखते हैं। व्यक्तित्व के विकास का सिद्धांत है। मांसपेशियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत है। ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोंटेसरी ने जो है अपनी शिक्षण पद्धतियों को 3 भागों में बांटा है। कितना? 3 भागों में विभाजित किया है। तो उस 3 भागों को हम लोग देखते हैं। उसमें हमारा पहला पॉइंट आता है कर्मेंद्रियों की शिक्षा। कर्मेंद्रियों की शिक्षा। सेकंड हमारा ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा। और थर्ड हमारा पढ़ने लिखने व गणित की शिक्षा। क्या? पढ़ने लिखने व गणित की शिक्षा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शिक्षा के प्रभावी कारक। शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में जो है परिवार आता है। क्या आता है? परिवार। देखते हैं हम इसमें पारंपरिक दृष्टि से घर या परिवार को शिक्षा का अनौपचारिक एवं सक्रिय साधन के रूप में देखा गया है। अनौपचारिक, याद रखिएगा, अनौपचारिक रूप से एवं सक्रिय साधन के रूप में देखा जाता है, परंतु समय के साथ इसके स्वरूप व कार्यों में भी बदलाव आया है। आर्गबर्न व निम्काक के अनुसार पहले परिवार के निम्न कार्य थे: प्रेम संबंधी, आर्थिक, शैक्षिक, रक्षा संबंधी, मनोरंजन संबंधी, परिवार की प्रतिष्ठा, धर्म की स्थिति। तो घर या परिवार बालक के सीखने का प्रथम स्थान है। ये इम्पोर्टेंट है। घर या परिवार जो है बालक के सीखने के लिए प्रथम स्थान है। परिवार नैतिक और सामाजिक प्रशिक्षण का सबसे प्रमुख स्थान। परिवार जो है नैतिक व सामाजिक प्रशिक्षण का प्रमुख स्थान है। बालक घर में ही रहकर अनुकूलन का पाठ सीखता है। क्या? अनुकूलन का पाठ सीखता है। घर का प्रभाव बालकों में मूल्यों और आदतों का विकास करता है। घर का जो प्रभाव बालकों में जो है मूल्यों व आदतों का विकास करता है। बालक परिवार के सामाजिक जीवन में रहकर भी जो भी अनुभव प्राप्त करता है वह सामाजिक व्यवहार का आधार होता है। वह क्या होता है? सामाजिक व्यवहार का आधार होता है। आगे हम लोग देखते हैं घर का वातावरण बालक के मानसिक और भावात्मक प्रवृत्ति का निर्माण कर। घर का जो वातावरण है उससे बालकों के मानसिक और भावात्मक प्रवृत्ति का जो निर्माण होता है। ये इम्पोर्टेंट हमारा। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट बालक में अच्छे व बुरे आदतों का निर्माण जो है परिवार में ही होता है। बालक जो कुछ भी बनना चाहते हैं उनके परिवार का काफ़ी ही फर्क पड़ता है उनके ऊपर। उपरोक्त कारकों के अतिरिक्त परिवार बालकों में प्रेम की शिक्षा, सहयोग की शिक्षा, निस्वार्थता की शिक्षा, परोपकार की शिक्षा, सहिष्णुता की शिक्षा, कर्तव्य पालन की शिक्षा। आगे हम लोग देखते हैं आज्ञा पालन व अनुशासन की शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा तथा व्यक्तित्व का विकास जैसे प्रदान करता है। कहाँ से प्राप्त करता है? ये सब परिवार के द्वारा ही प्राप्त करता है बालक। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।